तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। कल्याण मंदिर स्तोत्र का अध्ययन हमारा चल रहा है। हमारे सहित अध्ययन इसका समझ रहे हैं। 16 श्लोक हमारे हो चुके हैं और आज जो है हम करेंगे 17 और 18 नंबर का श्लोक। तो पहले जो है हम देखते हैं 17 नंबर का श्लोक। इसमें वो बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है ये क्या है, अभेद है। अर्थात जो हमारी आत्मा है और जो परमात्मा है, जो तीर्थंकर भगवान हो गए, जो सिद्ध भगवान हो गए, इनमें कोई भेद नहीं है। हमारी आत्मा भी परमात्मा, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, केवली भगवान बन सकती है। तो आत्मा जो है ये शुद्ध है, स्वरूप है, इसमें कोई भेद नहीं है। अंतर क्या है उनकी और हमारी आत्मा में? अंतर क्या है? तो उनकी आत्मा में और हमारी आत्मा में जो अंतर है वो है 8 कर्मों का अंतर है। हमारी आत्मा जो है वो कैसी है? 8 कर्मों से युक्त है, 8 कर्मों के जंजाल में फंसी हुई है, इसीलिए हम इस संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान की, सिद्ध भगवान की जो आत्मा है वो कैसी है? वो 8 कर्मों से मुक्त है, उनके ऊपर कोई कर्म लगा हुआ नहीं है और इसीलिए वो कहाँ पर है? हम जो है इस भव संसार में है और तीर्थंकर भगवान और सिद्ध भगवान जो है वो कहाँ पर है? वो सिद्ध शिला पर है, सिद्ध शिला पर है, वो मोक्ष में है, क्योंकि उनकी आत्मा जो है वो कर्म मल से रहित है, एकदम शुद्ध आत्मा है वो। इसलिए उन जो है इतना ही उनकी आत्मा में और हमारी आत्मा में, या कहें कि आत्मा और परमात्मा में जो है भेद है वो यही भेद है। बाकी जो है वो सब कुछ सेम है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो अब हम 17 नंबर का श्लोक देखेंगे। आत्मा 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 मनीषी भीरयम, आत्मा मनीषी भीरयम यत्त वद भेद बुद्ध्या। बुद्ध्या नीचे की लाइन में आधा द है तो उसको इसके साथ में देखेंगे, बुद्ध्याध, बुद्ध्याध। या तो जिनेन्द्र भवतीह भवत प्रभावः पानीयम पानीयमप्य पानीयमप्य मुत मित्यनुचिन्तयमानं किं नाम नो विषविकारम विकारम पाकरोति। फिर से देखेंगे, आत्मा मनीषी भीरयम त्वद भेद बुद्ध्याध, त्वद भेद बुद्ध्याध। या तो जिनेन्द्र भवतीह, या तो जिनेन्द्र भवतीह भवत प्रभावः पानीयमप्य मृत मित्य मानम किम नामनो विषविकारम पाकरोति, किम नामो विषविकारम न करोति। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। आत्मा अर्थात कौन सी आत्मा? अपनी आत्मा। मनीषी भी ही, पंडितों के द्वारा, बुद्धिमान जनों के द्वारा। अथम यह त्वद भेद बुद्धिया, आपसे अभिन्नता की बुद्धि से, ध्यातः ध्यान करने से, जिनेन्द्र है, जिनेन्द्र भवती होता है, जैसे यह इस जगत में भवत प्रभाव आपके समान ही प्रभाव वाला, पानी पानीयमपि पानी भी, अमृतम अमृत है, इति इस प्रकार,
अनुचिंत्यमानम, चिंतन करने पर, किम नाम क्या, विष विकारम, विष के विकार को, नो अपाकरोति, दूर नहीं करता है। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कि क्या वो दूर नहीं करता है, तो उसके जवाब में ये है कि हाँ वो दूर करता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में वो किससे तुलना कर रहे हैं, इस श्लोक में वो जो है अमृत से, अपनी आत्मा की तुलना किससे कर रहे हैं, अमृत से कर रहे हैं, पानी से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, है जिनेंद्र, है जिनेंद्र, इस जगत में जो पंडित अपनी आत्मा का, आपकी आत्मा रूप, आपकी आत्मा की अभिन्नता की बुद्धि से अर्थात परमात्मा रूप मानकर ध्यान करते हैं। क्या करते हैं, अपनी आत्मा से हम क्या करते हैं, जिनेंद्र देव की आत्मा को जिनेंद्र देव की आत्मा का परमात्मा रूप मान करके ध्यान करते हैं। हम उनको अपने परमात्मा मानते ही हैं, जिनेंद्र देव मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। तो जब हम अपनी आत्मा से परमात्मा की, जिनेंद्र देव की आत्मा का परमात्मा रूप मान करके जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है, वे आपके समान ही प्रभाव वाले होते हैं। जो व्यक्ति, जो आत्मा आपका इस तरह से परमात्मा रूप मान करके ध्यान करती है, वो आत्मा कैसी होती है, वो पंडित जन, बुद्धिमान जन कैसे होते हैं, वो भी आपके समान ही प्रभाव वाले होते हैं। मतलब उनका प्रभाव और हमारी आत्मा का प्रभाव एक समान होता है। जैसे पानी के संबंध में क्या करते हैं, पानी के संबंध में अमृत को भावना करने से अथवा मंत्र से अमृत रूप किया हुआ, हम पानी को अभिमंत्रित करते हैं ना, मंत्र से अमृत रूप करते हैं हम उसको, तो वो जो अमृत रूप है तो उससे क्या होता है, तो वह पानी विष के विकार को दूर करता है। अभिमंत्रित जो जल होता है, जो जल अमृत स्वरूप होता है, वो जल क्या करता है, विष के विकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार आत्मा के रूप का, आत्मा का परमात्मा के रूप में चिंतन करने से परमात्मा रूप ही बनते हैं। अर्थात हम क्या हो जाते हैं, जब हम प्रभु के परमात्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनके आठों कर्मों से मुक्त स्वरूप का जब हम चिंतन करते हैं, तो हमारी आत्मा भी क्या हो जाती है, हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। अब इसका अगर हम हिंदी देखें, है जिनेंद्र, मंत्रादिक से जैसे जल अमृत बन जाता, विष विकार हरने में सक्षम वह परमौषधि कहलाता। इस तरह तुमको ध्याकर तुम सम बनते योगी जन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। अर्थात जिस प्रकार मंत्र युक्त होता है, मंत्रादिक के प्रभाव से जल जो है वो अमृत बन जाता है और उसमें क्या हो जाता है, विष विकार हरने की शक्ति आ जाती है। अर्थात वो क्या हो जाता है, परम औषधि बन जाता है। जल जो है, सामान्य जल भी मंत्रों के प्रभाव से क्या हो जाता है, परम औषधि बन जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान के परमात्मा स्वरूप को ध्यान करके जो योगी जन है वो क्या होते हैं, वो भी परमात्मा के समान बन जाते हैं। ऐसे जो पार्ष प्रभु हैं, उनके चरणों में हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अब इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम आत्मस्वरूप ध्येयाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम आत्मस्वरूप ध्येयाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम आत्मस्वरूप ध्येयाय, आत्मस्वरूप ध्येयाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और इसका जो है अगर सांसारिक उसमें हम महत्व देखें तो
इसका जो सांसारिक उसमें महत्व है वो है युद्ध का जो विग्रह है उसका ये विनाशक होता है। युद्ध का जब भय होता है तो उस समय ये युद्ध विग्रह का जो है विनाशक ये श्लोक होता है। तो युद्ध के समय हम इसको जो है इसकी साधना कर सकते हैं। अब जो हम देखेंगे 18 नंबर का श्लोक। त्वामेव विततमसं त्वामेव विततमसं पर्वादिनोऽपि नूनं विभो हरिहराधिया प्रपन्नः किं काचका मलिभिरीश सितोपि शंके नो गृहते विविध वर्ण विपर्येण। फिर से इसको हम पढ़ेंगे। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहराधिया प्रपन्ना किं काचका मलिभिरीश सितोपि शंको नो गृहते विविध वर्ण विपर्ययेण। त्वामेव वीततमसं पर्वादिनोऽपि नूनं विभो हरिहराधिया प्रपन्ना किं काचका मलिभिरीश सितोपि शंको नो गृहते विविध वर्ण विपर्ययेण। इसमें वो क्या बता रहे हैं? इसमें वो बता रहे हैं कि जो अन्य दर्शिनी है, जो दूसरे धर्म के दर्शन के लोग हैं, वो भी क्या करते हैं? दूसरे देवों के नाम से आपका ही ध्यान करते हैं। अन्य दर्शन के जो लोग हैं वो भी जो है नाम दूसरे देवों का लेते हैं। कैसे यहाँ हरिहरादि नाम बता रहे हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, हरिहर जो होते हैं शिव, ऐसे नाम वो लेते हैं। लेकिन वो ध्यान किसका करते हैं? वो ध्यान आपका ही करते हैं। तो वो ये भगवान का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि अन्य दर्शन के जो लोग हैं वो भी प्रभु आपका ही ध्यान करते हैं। अब जो है इसका एक एक अर्थ का, शब्द का अर्थ हम देखें। त्वामेव अर्थात आपको ही, वीततमसं राग द्वेषादि तमो गुण से रहित। प्रभु कैसे हैं? प्रभु का स्वरूप कैसा है? वीततमसं, राग द्वेषादि जो तमस अर्थात तमोगुण जो है, अंधकार गुण जो है, ये तमोगुण जो है, वीततमसं राग द्वेषादि तमो गुण रहित। पर्वादिनोऽपि अन्य मतावलंबी भी, जो दूसरे दर्शन के लोग हैं, जो दूसरे मत को मानने वाले हैं, वो पर मतलब परवादी अर्थात दूसरे दर्शन वाले, पर अन्य मतावलंबी भी नूनम वास्तव में विभो है प्रभो हरिहरादि या विष्णु महादेव आदि की बुद्धि से। हरिहर अर्थात महादेव को कहा है हरिहराधि या विष्णु महादेव आदि की बुद्धि से। प्रपन्ना आश्रय लिए हुए, कैसे? जैसे उनका आश्रय लिए हुए हैं। किम क्या? काचका मलिभिः, काच कामली की व्याधि वाले जनों द्वारा। काच कामली की व्याधि वाले जनों के द्वारा अर्थात लोगों के द्वारा, ऐसे लोग जिनको काच कामली की व्याधि होती है। यहाँ पर अब ये किससे तुलना कर रहे हैं? काच कामली की व्याधि जो होती, तकलीफ जो होती, उससे ये तुलना कर रहे हैं। ईश है स्वामी, सीतोपी श्वेत भी, शंख नो गृहते ग्रहण नहीं किया जाता है, अर्थात किया जाता है। यहाँ दोनों बात वो कर रहे हैं कि ग्रहण नहीं किया जाता है
परंतु उसको किया जाता है। विविध वर्ण मतलब विविध रंग, अलग अलग के रंग, विविध मतलब अलग अलग, वर्ण अर्थात रंग, विविध वर्ण, विपर्येण विपर्यास द्वारा, विविध वर्ण विविध रंग के विपर्यास के द्वारा। अब हम इसका पूरा अर्थ देखें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हे विभु, हे भगवान, हे विभु। ये कांच कामली का क्या होता है व्याधि? हाँ अभी बताते हैं, आगे आ रहा है, अर्थ देखते हैं इसको। हे विभु, अन्य दर्शनों के अनुयायी कौन से होते, किसको मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की बुद्धि से वीतराग जैसे आपको ही अंगीकार करते। वो ध्यान तो आपका ही करते हैं, लेकिन नाम वो किसका लेते हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि का वो नाम लेते हैं, जो कि उपयुक्त है। जैसे ब्रह्मादि के रूप में आपका ही ध्यान करते हैं, जो उपयुक्त है। ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के रूप में आपका ध्यान करते हैं, वो उपयुक्त है, क्योंकि आप तो सर्वगुण संपन्न हो, तो आपका ध्यान किया जा सकता है। क्योंकि शंख का वर्ण श्वेत है, शंख कैसा होता है? श्वेत वर्ण का होता है। तब भी जो काच कमली के रोगी जन होते हैं, वो उस शंख को लाल पीला आदि भिन्न भिन्न वर्ण वाला ही देखते हैं। जो काच कमली रोग के योगी होते हैं, जिनको कि उसको अर्थात काच कमली रोग के योगी, अर्थात क्या बोला है उन्होंने कि जिनकी आंख पर रंगदार चश्मा चढ़ा है। अगर हम गॉगल लगा लेंगे, रंगीन ग्लास वाला, हम सफेद ग्लास का चश्मा रहेगा, तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का अगर हमारा चश्मा रहेगा, तो हमको जैसा जिस चीज का कलर है वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन क्या होगा अगर हम कलर्ड ग्लास का चश्मा लगा लेंगे, तो जिस कलर का हम उसका लेंस है उस चश्मे का, जो सामने वाली चीजें हमको वो वैसी ही दिखाई देगी। दूसरा उन्होंने यहाँ पर एक बार ये भी किया है कि जिस व्यक्ति को यदि पीलिया हो जाता है, अर्थात जॉइंडिस जिस व्यक्ति को हो जाता है, तो उसको क्या हो जाता है? उसको हर चीज पीली ही दिखाई देती है, उस व्यक्ति को हर चीज पीली ही दिखाई देती है। अर्थात जो शंख है वो सफेद भी यदि होता है, तो क्या होता है? तरह तरह के विपरीत वर्णों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जैसे पीलिया रोग है प्रभु, जिस प्रकार से पीलिया रोग वाले जॉइंडिस का प्रॉब्लम जिनको है, उनको सफेद वर्ण वाला शंख भी पीला और नीला आदि अनेक अनेक रंग का दिखाई देता है। उसी प्रकार अन्य जो मतावलंबी हैं, जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? पुरुष वो क्या करते हैं? राग द्वेषादि अंधकार से रहित, यहाँ पर शब्द था ना वीत तमसम, वीत अर्थात राग द्वेष और तमसम अर्थात अंधकार, तो राग द्वेष के अंधकार से रहित आपको ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मानकर पूजा करते हैं। अर्थात भगवान कैसे हैं? राग द्वेष से रहित है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान राग द्वेष से रहित है। तो जो दूसरे मतावलंबी हैं वो भी क्या करते हैं? भगवान का ही ध्यान करते हैं। दूसरे मतावलंबी भी आपका ही, प्रभु आपके ही सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं। इसका हिंदी पढ़ेंगे हम, जो हिंदी भावार्थ है इसका। जैसे कामल रोगी को दिखती पीली वस्तु सब है, वैसे ही अज्ञानी को दिखते प्रभुवर दिखते हरिहर सम है त्रिभुवनपति, फिर भी वे करते तेरी ही पूजन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। यहाँ पर उन्होंने किससे तुलना करी है? जो पीलिया रोग बताया, जो जॉइंडिस के रोगी होते हैं, उनसे यहाँ पर उन्होंने तुलना करी है।
तो उनका ये कहना है कि जिसको पीलिया हो जाता है, जिसको जॉन्डिस हो जाता है, उनको सब वस्तु पीली दिखती है। वैसे ही जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, उनको हरि हर ब्रह्मा विष्णु वो सब समान दिखते हैं। लेकिन फिर भी हे त्रिभुवन पति, यहाँ पर त्रिभुवन पति अर्थात 3 भुवन के पति, 3 भुवन के स्वामी, 3 लोक के स्वामी, वे करते क्या हैं? वे करते तेरी ही पूजन है, मतलब वो आपका ही पूजन करते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, सभी लोग भगवान तीर्थंकर परमात्मा वो आपका ही ध्यान करते हैं। अब इसका जो मंत्र है, ओम ह्रीम परवादी, ओम ह्रीम परवादी देव स्वरूप ध्येयाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम परवादी देव स्वरूप ध्येयाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम परवादी देव स्वरूप ध्येयाय, फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं, परवादी देव स्वरूप ध्येयाय, अर्थात ये 3 उसमें जो है ये शब्द अलग अलग उसको बांट करके हम इसको पढ़ेंगे। परवादी देव स्वरूप ध्येयाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस प्रकार से, और इस श्लोक का जो महत्व है, सांसारिक महत्व जो इस श्लोक का है वो है सर्प विष विनाशक जो है ये होता है। सर्प के विष का जो प्रभाव होता है वो इससे दूर हो जाता है, सर्प विष का ये विनाशक होता है। तो इस प्रकार से हमारे 18 श्लोक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल की क्लास में जो है 19 और 20 नंबर का श्लोक लेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।